हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। 1 to 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट के मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इसके अंदर डाटा लिखा हुआ है पुट, इसको कह देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर t मान लेते हैं। तो जब इसकी जगह t मानेंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा साइन t हो जाएगा। अब हम लोगों को बाई चेन रूल से पता है कि dy बाई dx जो होता है वो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर y की जगह ये साइन t वाली वैल्यू पुटअप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ t के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन t वाली वैल्यू रखिए। फिर dy बाई dx है और यहाँ t की जगह कौन सा रखेंगे, x वाली वैल्यू के रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो साइन t का आपको पता है cos t होता है, तो ये मैंने इसको cos t लिख दिया है सिंपली। और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x और 5 कांस्टेंट है, तो 5 कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से जो है हमारा मान आ गया। अब यहाँ t की ओरिजिनल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुट आउट कर लीजिए। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये 2x प्लस 0 2x ही होगा, तो यहाँ पर ये 2x आ गया, मल्टीप्लाई में आ गए। तो यही आपका आंसर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट के बाद अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि cos फिर साइन x है। तो इसमें भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे, एज्यूम करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन x, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब उसके बाद मान लेते हैं अपनी तरफ से कि साइन x इक्वल टू t है, इसको पुट आउट कर देंगे साइन x की जगह t। देयरफॉर y इक्वल टू कॉस t हो जाएगा। अब हमें पता है कि dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो ये हो जाएगा dy बाई dt और y की जगह क्या हो जाएगा, cos t, दिस इज cos t। और ये dy बाई dx t की जगह क्या हो जाएगा, sin x, दिस इज sin x। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin t हो जाएगा। और हमारा sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर t की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से जो है उठा के रख देंगे sin x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर में माइनस और ब्रैकेट में साइन, फिर से साइन x ब्रैकेट क्लोज इनटू cos x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारा सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लेट मान लेते हैं y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ठीक है। अब इसमें भी उसी तरीके से ax प्लस बी की जगह पे पुट करेंगे हम लोग t को। तो ax प्लस बी इक्वल टू t। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू साइन t। तो यहाँ से ये हो जाएगा देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dt, y की जगह हो जाएगा sin t और d बाई dx t की जगह पे हो जाएगा ax प्लस b, ये हो जाएगा। अब यहाँ से sin t का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन cos t हो जाएगा। और यहाँ पर ax प्लस b का क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा d बाई dx फिर x प्लस d बाई dx b।
तो चूँकि ए कांस्टेंट था बाहर हो गया, बी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन यहाँ टी की जगह ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे ए एक्स प्लस बी और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 होगा और ये प्लस 0, तो यहाँ पर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए थर्ड के बाद हमारा जो है फोर्थ जो है क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में कह रहा है, मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू सेक, फिर इसके अंदर है tan रूट x, इस टाइप से है हमारा tan रूट x है, ये इस टाइप से है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है उसी तरीके से चेन रूल की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है हमारा चूँकि ये tan रूट x है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको जो है रूट x है, इसको t मान लेते हैं इस टाइप से कि पुट रूट x इज इक्वल टू t और tan रूट x की जगह पे मान लेते हैं u। ओके, इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू सेक tan रूट x की जगह पे u आ गया है, इस टाइप से सेक u हो जाएगा। ओके, तो इसको लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dx, तो ये हो जाएगा dy बाई du, फिर du बाई dt और dt बाई dx, इसमें 3 ठे लगेंगे। तो यहाँ पर जो है y की जगह पे sec u रख देंगे, d बाई du दिस इज sec u, और d बाई dt u की जगह पर हम लोग रखेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो रूट x की जगह यहाँ t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा tan t इक्वल टू u। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan t, यहाँ पर u की जगह पे tan t हो जाएगा, और dt बाई dx है तो d बाई dx हो जाएगा, और t की जगह पे रूट x, ये हमने रूट x लिख दिया। ओके, अब इन सब का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो sec u का हमें पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec u tan u, तो ये हो जाएगा हमारा sec u इंटू tan u, इसका डिफ्रेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में। ओके, अब जो है tan t का डिफ्रेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर t। ओके, और रूट x का हमें डिफ्रेंशिएशन पता है क्या होगा, 1/2 रूट x। ये सब मैं कैसे लिख रहा हूँ, इनका फार्मूला है, याद करना होगा। जैसे x की पावर n d बाई डी एक्स है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ n की जगह पर क्या है, x की पावर 1/2 है, रूट है तो 1/2 होगा, तो यहाँ पर देखिए n की जगह 1/2 आ गया है, और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 होगा, जो कि नीचे आ जाएगा x की पावर 1/2। तो ये इस तरह मैंने इसको लिख दिया इस फार्मूले का यूज़ करके। अब उसके बाद जो है इनके ओरिजिनल वैल्यूज़ को आपको पुट आउट करना है। तो यहाँ पर u की जगह tan रूट x रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा sec, फिर ब्रैकेट में tan रूट x इंटू, फिर यहाँ पर tan ब्रैकेट में tan रूट x, फिर इंटू मल्टीप्लाई में आगे है sec स्क्वायर, t की जगह पे आपको रूट x लिखना है, दिस इज रूट x इंटू 1/2 रूट x। तो इतना लंबा चौड़ा आपका आंसर आ गया है। तो इस टाइप से आप जो है क्वेश्चन भले कितनों ही भयंकर दिखने में हो, इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद चेन रूल का इस्तेमाल करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में है कि लेट, मान लेते हैं y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ओके, ये है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको u मान लेता हूँ और इसको v मान लेता हूँ। तो लेट ऐसे कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू साइन ax प्लस बी और v इक्वल टू कॉस cx प्लस डी।
ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं डी यू बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन का क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी भी का भी होगा डिफ्रेंशिएशन। इसी तरह इस डी वी का करूँ तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और डी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो केवल ए मिलेगा, क्योंकि बी कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होगा डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ केवल ए मिलेगा। तो ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ से हमको डी वी बाई डी एक्स मिलेगा सी माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ये हमको मिल गया डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यू बाई वी। तो यहाँ से फार्मूला अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का निकालें, दैट इज़ यू अपॉन वी का रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली डी यू बाई डी एक्स और v मल्टीप्लाई में माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा, और अपॉन में हो जाएगा सिंपली दिस इज v स्क्वायर। तो ये हमारा v स्क्वायर आ चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा v की जगह पर हमारा सिंपली cos सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, दिस इज cos सी एक्स प्लस डी, और डी यू बाई डी एक्स हो गया हमारा इंटू में a cos ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस, फिर u की वैल्यू है हमारी साइन ए एक्स प्लस बी, दिस इज साइन ए एक्स प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई में डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये हो जाएगा हमारा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये हो गया, और अपॉन में ये हो जाएगा v स्क्वायर, और v क्या है हमारा cos सी एक्स प्लस डी का, दिस इज cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट पेज में सॉल्व करने पर, दिस इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में फिर से हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस एक्स क्यूब है, फिर मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ओके, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इसको भी चेन रूल से मान लेते हैं कि ये हमारा u है और ये v है। ठीक है, लेट u इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब और v इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स क्यूब का अलग से डिफ्रेंशिएशन। फिर उसके बाद इसका अगर करेंगे डी वी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा, चूँकि ये साइन स्क्वायर है एक्स की पावर 5, तो इसका करेंगे तो सबसे पहले इसको जो है अगर एज्यूम कीजिए कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, टी है, अगर तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ना करके एज्यूम करा लेता हूँ कि मैं पुट कर रहा हूँ कि साइन एक्स की पावर 5 क्या है हमारा, टी है। तो देयरफॉर v क्या हो जाएगा हमारा, t की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा डी बाई डी टी, वी की जगह पे क्या रखेंगे, टी स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स टी की जगह पे क्या रखेंगे, साइन एक्स की पावर 5। ओके, तो यहाँ से देखिए इसका टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t मल्टीप्लाई साइन एक्स की पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का भी डिफ्रेंशिएशन होगा।
तो 2t हमारा क्या है यहाँ पर साइन x की पावर 5, इसकी ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे, और cos x की पावर 5 ओके इंटू, और x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला भी बन रहा है जो कि हमारा है 2 sin a cos a। 2 sin a क्या cos a क्या होता है, sin 2a होता है, तो ये हो जाएगा sin 2a। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से कि साइन, या फिर ऐसे भी बने रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें या ऐसे ही बने रहने देते हैं, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। 5 2 जाए ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4, फिर साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5। अब हमें निकालना क्या था, अब यहाँ पर अगर देखें तो यही हमारा क्या हो गया, cos x क्यूब, यानी ये u हो गया और ये v हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या है u इंटू वी है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले v इधर बाहर हो जाएगा du बाई डी एक्स, फिर प्लस u बाहर हो जाएगा dv बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, v की जगह हमने क्या माना है, v की जगह साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो इसको साइन स्क्वायर x की पावर 5 लिख देते हैं v की जगह पर, और du बाई डी एक्स हमने अभी निकाला है, du बाई डी एक्स क्या है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। तो इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस u जो हो जाएगा हमारा cos x क्यूब इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा हमारा 10x की पावर 4, दिस इज साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5। ये हमारा हो चुका है। अब उसके बाद इनको एक साथ अगर सही तरीके से अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, दिस इज माइनस 3x स्क्वायर और साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, ये हो गया, प्लस यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखें तो 10x की पावर 4, दिस इज 10x की पावर 4, और ये हो जाएगा हमारा cos x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5। तो ये जो हमारा आया है यही हमारा आंसर हो चुका है, इतना लेना ही। तो इस टाइप से हमारा ये 6th क्वेश्चन हल हो चुका है। 6th के बाद हमारा जो है नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में भी लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू हमारा 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 2 फिर कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट कॉट एक्स स्क्वायर की जगह पर मान लेते हैं u, ओके। तो ये u मान लिया हमने, और तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर d बाई डी यू की जगह क्या है, y की जगह क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर y की जगह अगर पुट आउट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसको हम लोगों ने मान लिया है u, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू देयर फोर कॉट एक्स स्क्वायर की जगह पे u की पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की जगह पर लिखेंगे हम लोग 2u की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स, और u की जगह पर हम लोग लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद इसको एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, u की पावर 1/2 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2
इंटू यू की पावर 1/2 -1 ये हो गया। और दिस इज़ डी बाई डी एक्स है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीसन हमें पता है कि कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीसन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ कोसेक एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा u की पावर -1/2 इंटू माइनस ऑफ कोसेक एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, ये अपॉन में चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2x इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन ये u की पावर -1/2, ये u की पावर 1/2 पॉजिटिव में आएगा और u की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये u की पावर 1/2 अपॉन में आ गया, दैट इज़ माइनस ऑफ 2x, फिर कोसेक ये कॉट एक्स स्क्वायर का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो ये मैं जल्दीबाजी में स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर रखा है और इधर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो माइनस ऑफ 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर u की जगह पे जो हमने माना था कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी 1/2 मतलब अंडर रूट, तो यही हमारा dy बाई डी एक्स हो गया जो कि हमारा आंसर है। तो इस टाइप से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 7 के बाद देखिए हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट x, ये हमने माना है। तो यहाँ से मान लेते हैं पुट रूट x इज इक्वल टू t, तो dy यहाँ पर y हो जाएगा cos t, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा सिंपली dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी टी, वाई की जगह क्या हो जाएगा हमारा cos t, दिस इज cos t, और डी बाई डी एक्स टी की जगह पे क्या हो जाएगा रूट x। तो cos t का हमारा क्या हो जाएगा सिंपली माइनस साइन t हो जाएगा, साइन t, और d बाई डी एक्स है तो रूट x का क्या हो जाएगा सिंपली 1/2 x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, t की वैल्यू ओरिजिनल तो माइनस साइन रूट x हो जाएगा इंटू अपॉन में ये हो जाएगा 2 रूट x हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है। 9th में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to modulus of x minus 1, x is the element of R, is not differentiable at x is equal to 1। ये हमें साबित करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, x इज़ द एलिमेंट ऑफ r, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट चूँकि 1 है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में x माइनस 1 देगा और एक माइनस में x माइनस 1 देगा, मॉडुलस टूटता है तो यहाँ पर ये कब पॉजिटिव में देगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, और यहाँ पर निगेटिव में कब देगा जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो एट x इक्वल टू अगर 1 पे हम लोग चेकआउट करें इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव यानी RHD अगर चेकआउट करें तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, और चूँकि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस ऑफ f1 अपॉन h। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर x की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, और चूँकि RHD है तो x माइनस 1 पॉजिटिव वाला लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा
x की जगह पे 1 + 1 h मैंने रख दिया और ये -1 उसी तरीके से रख दिया माइनस ऑफ f1, तो यहाँ x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 अपॉन दिस इज h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h अपॉन h, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1। दिस इज RHD। RHD के बाद ये हो जाएगा हमारा सिंपली LHD। तो LHD हो जाएगा हमारा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज f1 - h और माइनस ऑफ f1 अपॉन h, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 और ये 1 - h इस LHD में रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली माइनस ऑफ 1 - h -1 और ये हो जाएगा माइनस फिर 1 - 1, ये हो जाएगा x की जगह पे रखने पे अपॉन h। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर अगर सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा ये प्लस h, फिर हो जाएगा ये +1, फिर यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस और 1 - 1 0 अपॉन h। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ पर हम लोग 1 - h पुट आउट कर दिए, ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, ये भी सही है। और यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर हो रही है कि लिमिट h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर ये चीज़ माइनस में लिमिट h टेंस टू 0 है, ये h का फार्मूले में LHD में यहाँ माइनस साइन लगता है, तो यहाँ माइनस साइन हमने नहीं लगाया है, लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, इसको लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया h अपॉन -h लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया -1। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा RHD 1 आ रहा है और LHD -1 आ रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, hence f is not differentiable at x is equal to 1, x is equal to 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस टाइप से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। 9th के बाद हमारा देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, कह रहे हैं कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू GIF ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और चेकआउट करते हैं x इक्वल टू 1 के लिए भी और x इक्वल टू 2 के लिए भी। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन में हमारा है सिंपली जो फंक्शन f(x) है वो GIF ऑफ x है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमें जो है एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए चेकआउट करना है। तो यहाँ पर पहला केस अगर हम लोग देखें तो एट x इक्वल टू 1 के लिए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर इसका RHD हो जाएगा सिंपली RHD लिमिट h टेंस टू 0 और f1 प्लस h माइनस ऑफ f1 अपॉन h। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर GIF के अंदर x की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज GIF ऑफ 1 प्लस h माइनस यहाँ पर हो जाएगा GIF ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा सिंपली h। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h ये हो गया। तो GIF ऑफ हमारा 1 प्लस h जो है हमको 1 दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन h, दिस इज इक्वल टू सिंपली 1 माइनस 1 0, तो 0 ये हो जाएगा। और इधर से अगर हम लोग LHD की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
और ये हो जाएगा हमारा F1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच होता है, इसको भूलिएगा मत, माइनस एच होता है अपॉन में। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा GIF ऑफ 1 माइनस एच माइनस GIF ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 माइनस एच GIF ऑफ 1 माइनस एच क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखिएगा। GIF ऑफ 1 माइनस एच 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ये हो गया हमारा। अब ये हो जाएगा हमारा सिंपली माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 0, दिस इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि LHD और RHD इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम लोग एट x इक्वल टू 2 के लिए चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर केस सेकंड। तो केस सेकंड एट x इक्वल टू 2 की बात करें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली RHD इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा सिंपली F2 प्लस h माइनस ऑफ F2 अपॉन h। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 GIF ऑफ 2 प्लस h माइनस ऑफ GIF ऑफ 2 अपॉन h। तो GIF ऑफ 2 प्लस h क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 2 ही देगा, ये हमको 2 देगा, और माइनस 2 अपॉन h, दिस इज सिंपली 0 हो जाएगा। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद LHD की RHD के बाद LHD इसका चेकआउट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस ऑफ F2 अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो GIF ऑफ 2 माइनस h माइनस ऑफ GIF ऑफ 2 अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली h जो है 0 हो जाएगा। तो ये 2 माइनस एस जो है GIF में हमको 1 दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1 माइनस GIF ऑफ 2 ही रहेगा अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा -1 और -1 अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 लिखना मत भूलिएगा। लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 1 अपॉन 0। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया ये, दिस इज अनडिफाइंड, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो इस टाइप से हमारा ये चीज़ अनडिफाइंड आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे लिखेंगे LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD। Therefore f is not differentiable at x इक्वल टू 2 के लिए। यही हमारा आंसर हो चुका है। 10th क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी ख़त्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।